ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि असद, इशल, रोहान अपने घर वापस जाने वाले होते हैं जब एकदम इनाया की तबीयत खराब हो जाती है। वो डॉक्टर्स के पास उसे लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इनाया माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर असद, इशल और रोहान इनाया की वालिदा के पास आते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं, जिस पर वो कहती हैं कि कभी कभी खुशियाँ भी बोझ लगने लगती हैं क्योंकि वो इनाया की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एक तरफ तो उन्हें इनाया की माँ बनने की खुशी होती है, मगर दूसरी तरफ उनको इस बात का दुख होता है कि रोहान ने अभी तक इनाया को माफ़ नहीं किया। वो रोहान की तरफ देखते हुए कहती है कि असल खुशी तो मुझे तब होगी जब रोहान इनाया को बाइज्जत तरीके से वापस ले जाएगा और उसे माफ़ कर देगा। ये सुनकर असद रोहान की जानिब देखने लगता है, मगर रोहान खामोश रहता है, यानी अभी भी वो शक में है। वहीं इशल अपने घर से नई मुलाजमा बुलवा लेती है। ये बात असद आयशा से पूछता है और कहता है कि इशल ने किसकी इजाज़त से नई मुलाजमा घर में बुलवाई है, जिस पर वो ये कहती है कि इशल की अपनी मर्जी है, वो जो भी चाहे करे। असद चौंकते हुए कहता है कि इशल की अपनी मर्जी कब से हो गई? तुमने अपनी मर्जी कब से इशल के हवाले कर दी और तुम कब से इशल पर भरोसा करने लगी हो? मगर आयशा खामोश होती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी कमजोरी इशल के हाथ लग चुकी है। अब वो इशल के साथ मजीद कोई मुंहमारी नहीं कर सकती क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो कहीं इशल वो तस्वीर असद को ना दिखा दे। वहीं इशल इनाया से मिलने के लिए जाती है और उसे मुबारकबाद देते हुए कहती है कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे और रूहान के रिश्ते को बचाने के लिए तोहफा भेज दिया है। मगर इनाया खामोश होती है, उसे रूहान की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो अब तक उससे मिलने के लिए नहीं आया होता। इनाया को खौफ होता है कि कहीं वो इस बच्चे को अपनाएगा भी कि नहीं, क्या वो उसे माफ़ करेगा या नहीं, या फिर इसी तरह रहेगा। इनाया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ असद रूहान के पास आता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अब इनाया को इस हालत में वहाँ नहीं रहने देना चाहिए, तुम्हें इनाया को वापस ले आना चाहिए और उसे माफ़ कर देना चाहिए। जिस पर रूहान इंतहाई गुस्से में कहता है कि मैं पहले डीएनए करवाऊंगा कि ये बच्चा मेरा है भी कि नहीं, उसके बगैर मैं इस बच्चे को नाम नहीं दूंगा। जब तक कि डीएनए नहीं हो जाता मैं उस बच्चे को अपना नाम तक नहीं दूंगा। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इनाया को वापस ले आऊंगा? इनाया को वापस लेकर आना तो बहुत दूर की बात है। ये बात सुनकर असद खामोश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि रूहान को फिलहाल वो नहीं समझा सकता। रूहान भी खामोशी से बैठ जाता है। एक तरफ उसके दिमाग में शक होता है और दूसरी तरफ उसका दिल चाह रहा होता है कि वो इनाया से मिले, मगर वो बिल्कुल कंफ्यूज होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। आप सबको क्या लगता है, क्या रूहान का शक और इनाया से दूरी दोनों को एक दूसरे से मजीद दूर कर देंगे? कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए।